दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET की एक ऐसा एग्जाम है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली अपडेट देता आ रहा हूँ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एक नहीं एक्चुअली दो अलग अलग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा आपको कि एग्जाम आपके जो है CUCET कब तक होने हैं। CUCET किसके लिए होना है? ऐसे स्टूडेंट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा ऐसे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ये कंफर्म कर दिया गया है कि CUCET तो होना ही है। तो इस वीडियो में हम लोग दो अलग अलग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या है, जिससे कि आपको पता चल सके कि CUCET कब तक होना है। सबसे पहले हम एक द हिंदू की आर्टिकल पढ़ेंगे, उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरे अपडेट की ओर चलेंगे। सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, द हिंदू की आर्टिकल में क्या लिखा गया है। दोस्तों द हिंदू की जो ये आर्टिकल है, इसमें जो सबसे पहली जो लाइन लिखी गई है, इसी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि CUCET कब तक होना है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस examination for various integrated undergraduate, postgraduate and MPhil courses in 12 central universities across the country, including the Central University of Kerala, is expected to be held in September, said A. Muralidharan, Central University of Kerala Examinations Controller and CUCET Nodal Officer here on Thursday। मतलब ये कि पिछले थर्सडे को यानी एक दो दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के जो एग्जाम कंट्रोलर है, उन्होंने ये कहा है कि CUCET 2021 जो है वो सितंबर में कंडक्ट होना है कंफर्म। सितंबर की लास्ट वीक तक आपको ये एग्जाम कंफर्म कंडक्ट करा दिया जाएगा और ये 12 अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सभी यूनिवर्सिटी जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक्चुअल जो लिस्ट है उसके लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि CUCET सितंबर के लास्ट वीक तक कंडक्ट हो रहा है। इसी में अगर हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि द अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड बाय मिड अगस्त। देयर वुड बी मोर देन 10 सेंटर्स इन द स्टेट फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ही टोल्ड मीडिया पर्सन्स। तो ये जो एग्जाम होना है, ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर में आपको CUCET को लेकर सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी वगैरह, सीट वगैरह हर चीज क्लियर कर दिया जाएगा। एग्जाम कब होना है ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएगी लगभग एक सप्ताह के अंदर अंदर। थोड़ा और आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है कि द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज coordinating the entrance examination for the admission to 307 postgraduate programs and 63 undergraduate programs courses in 12 universities। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इस बार एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन अब इस चीज को लेकर क्लियर कर दिया गया है कि पिछले साल के तरह इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। इस बार जो CUCET कंडक्ट होना है, CUCET जो कराया जाएगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर ये एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब CUCET इस बार कंडक्ट करा रहा है। सितंबर के लास्ट वीक तक ये एग्जाम होना है। दो चीजें आपको क्लियर हो गई, एक ये अपडेट हो गई। दूसरा जो दोस्तों अपडेट है उसको एक बार समझते हैं कि क्या है। दोस्तों जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और उसका जो एडमिशन का पेज है उसको ओपन करोगे, तो वहां आप साफ साफ देख सकते हो कि सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल्स दी गई है। सबसे बड़ी बात, अगर आप लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हो, बीटेक से, प्रिंटिंग में, इलेक्ट्रिकल में, ऐसे किसी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी डायरेक्ट काउंसलिंग कराई जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। तो उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मतलब अगर आपने डिप्लोमा करी है या फिर BSc करी है तो आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हो लेटरल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी वगैरह जो है, सीट मैट्रिक्स जो है, ये सारी चीजें भी इसमें बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी CUCET के बेसिस पर ही एडमिशन होना है। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि CUCET 2021 कंडक्ट कराया जाएगा। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, केरला हो, कर्नाटका हो, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज CUCET के अंडर ही एडमिशन लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस 12 यूनिवर्सिटी से बाहर हो चुका है, जिसने अपनी तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी है। तो एक्चुअल में जो 12 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है वो बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा एक सप्ताह हो सकता है और वेट करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिला ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर देना। दूसरी बात ये है कि अब बहुत कम टाइम बचा है। मानता हूं मैं कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब लेट नहीं होने वाला है।
तो जो भी है अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो, अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक तक आपका CU CT एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।